आदाब दोस्तों। 26 शताब्दी पूर्व का समय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था। इस समय मनुष्य जाति के लिए एक महान हित साधक का जन्म हुआ, जो कि महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से मनुष्य जाति को बताया कि करुणा, मैत्री, हर्ष और उपेक्षा मनुष्य के सर्वोच्च स्वाभाविक गुण हैं, जिनकी वजह से मनुष्य दुख, प्रेम, खुशी और अवहेलना के भावों का अनुभव करता है। अगर मनुष्य इन गुणों का आंशिक या क्षणिक रूप से पालन करता है, तो वह एक दुख पीड़ा से मुक्त, शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है और परिनिर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और अगर मनुष्य इन गुणों का अधिकता से, बारंबारता से पालन करता है, तो वह जीवन भर दुख पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाता। बुद्ध को मानने वाली लोक मान्यताओं की अगर माने तो इन सर्वोच्च स्वाभाविक गुणों से ग्रसित मनुष्य की आत्मा मौजूदा जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में, जैसे कभी मनुष्य की योनि में, तो कभी पशु की योनि में, तो कभी पक्षी की योनि में बार बार जन्म लेती है और अंतहीन दुख पीड़ा को सहती रहती है, पर परिनिर्वाण यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। बुद्ध के अनुसार आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेकर ही परिनिर्वाण को पा सकती है। अतः जब भी कोई आत्मा मनुष्य योनि को प्राप्त करे, उसे चाहिए कि मनुष्य के रूप में वह उत्तम कार्य करे और करुणा, मैत्री, हर्ष और उपेक्षा जैसे अपने सर्वोच्च गुणों को अवरुद्ध करे और बुद्ध के द्वारा बताए गए चार आर्य सत्यों, इनके निवारण के लिए बताए गए अष्टांगिक मार्ग और विपश्यना साधना के माध्यम से परिनिर्वाण की स्थिति को प्राप्त करे और जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाने का ध्येय अपने मन में बना ले, कंठस्थ कर ले। दोस्तों, ये बुद्ध द्वारा बताए गए चार आर्य सत्य क्या हैं, इनके निवारण के लिए बताए गए अष्टांगिक मार्ग क्या हैं और विपश्यना साधना, जो कि स्वयं के चित्त की शुद्धि साधने की एक विद्या है, के बारे में विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले यानी आज की वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन के बारे में बात किए बगैर इन विद्याओं के बारे में बात करने से इन विद्याओं की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन। दोस्तों, मैंने महात्मा बुद्ध के जीवन को इन 8 बिंदुओं के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो आइए हम अपने पहले बिंदु की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, धर्म पथ पर दृढ़तापूर्वक चलने वाले लोगों की यात्रा हेतु 4 स्थान हैं, जो उन्हें धर्म के लिए और अधिक प्रेरित करेंगे। ये स्थान हैं लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ; बोधगया, जहाँ बुद्ध को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई; सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश देने की शुरुआत की; कुशीनगर, जहाँ बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी शरीर त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। जीवन वृत्त। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच साक्यगढ़ राज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आज नेपाल में है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने नैहर देवदाह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था
16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। विरक्ति। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए थे। वहां पर नाच गाने और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई थी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए थे। पर ये सारी चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकले तो उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरों के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब कुमार बगीचे की सैर पर निकले तो उन्हें एक अर्थी मिली। उस अर्थी को 4 आदमी अपने कंधे पर उठाए लिए जा रहे थे। अर्थी के पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई अपनी छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत ही विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को, बीमारी जिसे नष्ट कर देती है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? चौथी बार जब कुमार बगीचे की सैर को निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को ही ऐतिहासिक ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुँहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए निकल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे भी उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर ही तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। फिर सिद्धार्थ ने शांति हेतु मध्यम मार्ग का चयन किया। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का होना ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध प्राप्त हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। धर्म चक्र प्रवर्तन। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का
संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन किया और चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने के लिए निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की माता भी थीं, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश दिया करते थे। महापरिनिर्वाण। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि वह भोजन तो अतुल्य था। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया और बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर आप किसी दुख से पीड़ित हैं और उसका निवारण चाहते हैं कि आप मोह माया, भोग विलास से मुक्त, सुख और शांतिमय जीवन व्यतीत करें, तो आप बुद्ध के जीवन दर्शन को जानें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अन्य लोग भी बुद्ध के जीवन दर्शन को जानकर अपने दुखों से मुक्ति पा सकें और परम शांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित हों। इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें मैं बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों, इनके निवारण के लिए बताए गए अष्टांगिक मार्ग और विपश्यना साधना, जो कि स्वयं के चित्त की शुद्धि साधने की एक विद्या है, के बारे में विस्तार से बात करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।